नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। आज एक डायरी के कुछ पृष्ठ हैं जो एक सन्यासी ने लिखी है और वो क्षण सद्गुरुदेव के साथ में जिए हुए क्षण हैं और उन्हीं क्षणों को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वामी वेदानंद लगभग 80 से भी ज़्यादा आयु प्राप्त सन्यासी हैं। उनका जीवन उच्च कोटि की साधनाओं में व्यतीत हुआ है और उन्होंने अपने पैरों से हिमालय का चप्पा चप्पा नापा है। सुदूर हिमालय के गर्भ में बैठकर उन्होंने साधनाएं संपन्न की हैं। आज हिमालय के योगियों सन्यासियों के उनका नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। लगभग 8 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। आज वे सिद्धाश्रम के श्रेष्ठ योगियों में से एक हैं। डायरी लेखन उनका प्रिय शौक रहा है। उनके जीवन के यौवन काल में लिखी गई डायरी के कुछ पृष्ठ पाठकों को समर्पित हैं। स्थान कनखल, समय मध्याह्न। आश्चर्य है, ये कौन युवा सन्यासी है जो अत्यधिक आकर्षक और सम्मोहक है। जरूर कोई देवात्मा सन्यासी के रूप में अवतरित हुई होगी। क्योंकि ऐसी साधना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। 17वां दिन है आज और देखता हूँ कि यह युवा सन्यासी अविचल भाव से गंगा के मध्य निश्चल खड़ा सतत मंत्र जप कर रहा है। खाने पीने के नाम पर भी कभी कभी केवल गंगा का जल पी लेता है। अपने दोनों तरफ मजबूत काष्ठ स्तंभ लगा रखे हैं इसने, जिससे कि नींद के प्रकोप से माला गिर ना जाए या झपकी आने पर शरीर पानी में ना गिर जाए। यह ऊर्ध्वजेता साधना है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा दमखम, हौसला और हिम्मत होती है। वही इस प्रकार की साधना को संपन्न करने का जोखिम उठा पाता है। 24 दिन की यह साधना अत्यंत कठिन और कष्टप्रद होती है, जिसमें सीने तक पानी में खड़े खड़े मंत्र जप करना होता है। भूख प्यास नींद को पूरी तरह से नियंत्रित कर सतत साधना संपन्न करनी पड़ती है। मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने 6 बार इस प्रकार की साधना संपन्न करने का उपक्रम किया, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। साधना के दौरान पानी में खड़े खड़े पांवों की नसें फूल जाती हैं और उसमें पानी भर जाने के कारण असहनीय पीड़ा होने लगती है। इससे भी ज़्यादा व्यथा उस समय होती है जब मछलियों को ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिल जाता है और वे पांवों के मांस को नोच नोच कर खाती हैं। जरूर इस सन्यासी के साथ भी ऐसा ही घटित हो रहा होगा, परंतु फिर भी इसके चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव या व्यथा के चिन्ह नहीं नजर आ रहे। 17 दिन से तो मैं बराबर देख रहा हूँ, अवश्य ही इस व्यक्ति में अजेय संकल्प शक्ति है, जिसके सहारे यह इस प्रकार की साधना संपन्न करने में प्रयत्नशील है। अवश्य ही यह साधक आगे चलकर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँचेगा, ऐसा मेरी आत्मा कह रही है। यह स्वामी वेदानंद जी के द्वारा है। स्थान पुनः कनखल, समय प्रातः लगभग 10 बजे। मैंने बराबर इस सन्यासी को पानी में खड़े हुए देखा है। कल इसकी साधना का अंतिम दिन था। इसने अपनी साधना जिस संकल्प शक्ति के बल पर संपन्न की है, वह विरले लोगों के ही नसीब में होती है। गंगा तट पर हजारों लोगों की भीड़ है। इस भीड़ में सैकड़ों सन्यासियों को भी मैंने देखा हूँ।
मैं देख रहा हूँ कि सन्यासी ने अपना अंतिम मंत्र जप संपन्न कर लिया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने गुरु को मन ही मन अर्घ दिया। कुछ युवा सन्यासी पानी में उतरे और आसपास के स्तंभों के बंधे हुए रस्सी को हटाकर इस तेजस्वी सन्यासी को पानी से बाहर निकालने के लिए उपक्रम करने लगे। 24 दिन एक स्थान पर खड़े होने से पांवों का खून जम सा गया था उसका। सन्यासी चलते हुए लड़खड़ा रहा था। उसे सहारा देकर बाहर लाया गया। उफ, उसके पांव छलनी हो गए हैं, नसें फूल गई हैं, पांवों को जगह जगह से मछलियों ने काट खाया है। कुछ स्थानों पर तो 1-1 इंच गहरे गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर देखो, किसी प्रकार की पीड़ा या विषाद के चिन्ह नजर नहीं आ रहे। वास्तव में ही यह सन्यासी लौह पुरुष है। सारा आकाश उस सन्यासी की जय जयकार से गुंजरित हो रहा है। कुछ युवा सन्यासियों ने गर्म तेल से उसके पैरों की मालिश प्रारंभ कर दी। शायद ये युवा सन्यासी दृढ़ व्यक्तित्व के शिष्य हैं। जिस अप्रतिम संकल्प शक्ति के सहारे इस योगी ने यह साधना सिद्ध की है वह द्वितीय है। मेरा मन और शरीर स्वतः ही इनके चरणों में झुक गया है। स्वामी वेदानंद द्वारा। स्थान गोमुख। समय लगभग 3 बजे। मेरा तो पूरा समय हिमालय में भटकते ही बीता है। मेरे मन की यह बलवती इच्छा है कि मैं गंगोत्री में जाकर गंगा स्नान करूं और यदि संभव हो तो मैं गोमुख तक पहुंचूं। गंगोत्री आने पर मुझे स्वामी सत्यानंद जी मिल गए, जो अब तक 23 बार गोमुख की यात्रा कर चुके हैं। उनका साथ मिलने से मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं अवश्य ही अपनी आँखों से गोमुख के दर्शन कर पाऊंगा, जहाँ पहली बार गंगा बूंद का रूप धारण करती है। आज कितना आनंददायक और सौभाग्यशाली दिन है कि मैं गोमुख के सामने हूँ। इतना आनंददायक दृश्य कि हजार मुँह से शेष नाग भी जिसका बखान नहीं कर सकते। प्रकृति यहाँ खुले हृदय के साथ अवस्थित है। एक एक दृश्य बांध देने लायक है। बर्फ की एक सुरंग सी बनी हुई मुझे दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसी सुरंग से बूंद बूंद टपक कर पानी छलछलाता हुआ निकलता है और यही पानी आगे चलकर गंगोत्री पर पानी गंगा का रूप धारण कर लेता है। चारों तरफ कड़ाके की सर्दी थी। मैंने 3 स्वेटर और कंबल ओढ़ रखे थे, फिर भी मेरा पूरा शरीर थर्रा रहा था। परंतु यह क्या, सामने बर्फ की सुरंग के सामने मुहाने पर भयंकर शीत में भी कौन व्यक्तित्व अविचल भाव से बैठा है। मैं अपने कौतूहल को रोक नहीं पाया हूँ। मैं स्वामी सत्यानंद जी से उस तरफ चलने के लिए आग्रह करता हूँ। उनका कहना है कि उस तरफ जाना बहुत खतरे से खाली नहीं है। किसी भी समय बर्फ का तूफान आ सकता है और जान जोखिम में पड़ सकती है। परंतु मेरी बलवती इच्छा उस देवात्मा के दर्शन करने की है। मैं उनसे हट करने लगा और उस स्थान को देखता हूँ जहाँ सन्यासी अविचल भाव से ध्यानस्थ है। बर्फ की बिखरी हुई श्री राशि के बीच छोटी छोटी चट्टान और उस पर केवल एक लंगोटी धारण किए हुए युवा सन्यासी किसी विशेष साधना में रत लगता है। मैं और नजदीक जाता हूँ तो मैं आश्चर्य से ठगा सा रह जाता हूँ। यह तो वही सन्यासी है जिसे मैंने कनखल में साधना करते हुए देखा है। क्या इसने अपने शरीर को पूरी तरह से साद्र किया है? क्या इस पर सर्दी का कोई
या तूफान का कोई असर नहीं होता? ये कौन साधक है जिसने खतरों से खेलना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, उसे ही ध्येय बना लिया है? वास्तव में यह अद्वितीय संकल्पशील व्यक्तित्व लगता है। स्वामी सत्यानंद जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और बताया कि 4 महीने पहले भी मैं यहाँ आया था। तब से ही यह सन्यासी बराबर यहाँ पर ध्यानस्थ बैठा हुआ है। 3-4 दिन में केवल एक बार चीड़वासा जाता है, वहाँ 4-6 घंटे रुकता है और फिर लौट आता है। 4 दिन में केवल एक हाथ में आने लायक ही आहार ग्रहण करता है। इसके अलावा यह कुछ भी नहीं लेता। चीड़वासा के स्वामी जी ने कंबल भेंट किए तो इसने कंबल भी वहां छोड़ दिए। अत्यधिक तेजस्वी व्यक्तित्व है इसका। स्वामी वेदानंद द्वारा। स्थान केदारनाथ, समय प्रातः। हिमालय में रहकर भी जिसने भगवान केदारनाथ के दर्शन नहीं किए, उसका जीवन ही व्यर्थ है। ऐसे जीवन का मूल्य ही क्या जिसने केदारनाथ व बद्रीनाथ के चरणों में अपना सिर ना झुकाया हो। पर केदारनाथ का रास्ता अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ और खतरों से भरा है। कहीं कहीं पर तो पगडंडी 1 फुट से भी अधिक संकरी हो जाती है। परंतु मैंने भगवान केदारनाथ के दर्शन करने का पक्का निश्चय कर रखा था, और जब आज मैं भगवान केदारनाथ के मंदिर में उनके विग्रह के सामने खड़ा था तो मेरा सारा शरीर रोमांचित हो गया। आँखों से प्रेमाश्रु निरंतर प्रवाहित होने लगे और आज के दिन को मैं अपना सौभाग्यशाली दिन कहता हूँ। गर्भगृह की परिक्रमा पर ज्यों ही मैं उत्तर द्वार की ओर से बाहर आता हूँ तो किसी के मुख से उच्चरित मधुर ध्वन, मधुर शब्द मेरे कानों में अमृत कणों के रूप में बरसते हैं। इतना सुमधुर कंठ, इतना शुद्ध त्रुटिहीन उच्चारण और इतनी तन्मयता, तन्मयक्त श्लोक के शब्द उसके होठों से निस्सृत होकर पूरे वातावरण को शिवमय बना रहे होते हैं। सिंधुपात्रम परिधृत नियतम शारदा भावगम्या पत्रमूर्वी विधाय मशीमिव कृत्वा कज्जलम पर्वतारभ्यम देवानां दिव्य वृक्षै लिखितं च सदा लेखिनी मन्यमाना नान्यतम नूनम च याति तब गुण गुणः सर्वबन्धः कदाचित। यह कैसा संयोग है कि बार बार इस देव सन्यासी के दर्शन हो जाते हैं। कनखल में इसकी साधना की सहनशीलता देखी मैंने। गोमुख पर इसकी अजेय संकल्प शक्ति मेरे सामने थी, और आज केदारनाथ पर इससे भेंट मेरा सौभाग्य है। यह भेंट विलक्षण है। मेरी डायरी के जो पृष्ठ इस युवा सन्यासी के वर्णनों से भरे हैं, वे मूल्यवान हैं, मेरे लिए धरोहर हैं। यह सन्यासी आगे चलकर अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वामी वेदानंद द्वारा। स्थान मनाली, व्यास नदी के किनारे। समय सायंकाल। कुल्लू मनाली हिमालय का एक अत्यंत सौंदर्यशाली स्थल है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना कुछ समय व्यतीत करना चाहता है। कई वर्षों बाद आज मैं पुनः इस स्थान पर आया हूँ, वर्षा के दिनों में, और इस समय यह व्यास नदी अपने पूरे उद्गम यौवन पर होती है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे आसपास के प्रदेश को लील जाएगी। मनाली के लोग घबराए हुए हैं कि पता नहीं किस समय नदी तांडव नृत्य प्रारंभ कर दे, और कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग घर बार छोड़कर दूर दूर
अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाने लगे। व्यास नदी का विकराल रूप उनकी आंखों में दहशत पैदा कर रहा है। मैं इस नदी के किनारे पर खड़ा होकर प्रचंड यौवन को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि तुरंत कुल्लू की तरफ लौट जाऊँ। एक आध दिन में यह नदी अवश्य ही प्रलय का सा दृश्य उपस्थित कर देगी। तभी एक सन्यासी को अपने सामने आते हुए देखता हूँ। उसके पास आने पर मैं पहचान लेता हूँ कि यह तो वही सन्यासी है जिसे मैंने पिछली बार केदारनाथ पर देखा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और आगे बढ़कर उसके चरणों को छू लेता हूँ। वह पहले से थोड़ा दुबला हो गया है, परंतु उसकी चाल वैसी ही गंभीर और सिंहवत है। उसके चेहरे पर वैसे ही तेजस्विता और शांति का साम्राज्य स्थापित है। वे उठकर मुझे अपने सीने से लगा लेते हैं। इतना विशाल वक्षस्थल, इतना उद्गम यौवन और ऊष्मा का भंडार मैंने पहली बार अनुभव किया। सेकंड के कुछ हिस्से के लिए मेरा शरीर उनके वक्षस्थल से लगा था, पर इस एक क्षण में मैंने सारा शरीर ऊष्मा से भर गया। आनंद से सराबोर हो गया। काश मैं कुछ पल और उनके सीने से चिपका रहता। तभी हमने देखा कि नदी विकराल रूप धारण कर रही है। उसकी लहरें 8-10 फीट ऊंची उठने लगी है और किनारों को तोड़कर फैलने लगी है। मैंने हल्के स्वर में कहा, हमें तुरंत यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्होंने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि मैं सन्यासी होकर भी लज्जा, शर्म और ग्लानि से भर गया। मानो वे नज़रें कह रही हों कि सन्यासी होकर भी प्राणों का ऐसा मोह। तभी एक व्यक्ति नदी की चपेट में आ गया। उसके गले से घबराती फंसी हुई सी आवाज़ गुंजरित सी होने लगी, बचाओ बचाओ, और आसपास फैल गया यह शब्द। पर किसमें हिम्मत थी कि उस नदी में कूदकर अपने हाथों मृत्यु का वरण करे। उसको बचाया जाना तो असंभव था ही, साथ ही कूदने वाले का खुद कभी बचना संभव नहीं था। सन्यासी ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा। मैं यह डायरी लिखते हुए बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि मेरी आंखों में भय भरा हुआ था। पर दूसरे ही क्षण मैंने देखा कि उस सन्यासी ने हहराती व्यास नदी में छलांग लगा दी। मैं ही नहीं, आसपास के जो लोग इधर उधर भागने के उपक्रम में थे वे सभी सन्न रह गए और चीख पड़े। मैंने सोच लिया कि किसी भी हालत में यह सन्यासी और डूबने वाले व्यक्ति का बचना असंभव है। अल्प समय में ही सन्यासी की मृत्यु इस प्रकार से हो जाएगी, मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। इस तेजस्वी व्यक्तित्व को मृत्यु इस प्रकार से दबोच लेगी, यह सोचकर सारे शरीर में सिरहन सी हो रही थी। परंतु तभी हम सब ने देखा कि वह युवा सिरहन सी भर आई थी और वह युवा सन्यासी नदी की विपरीत धारा में उस व्यक्ति को खींचते हुए अपने कंधे पर लाद कर बहता हुआ किनारे की ओर आ गया। मेरे लिए तो यह सर्वथा अप्रत्याशित था कि लहरों के इस तांडव नृत्य में कोई बच गया, परंतु यहाँ सन्यासी अपने साथ उस व्यक्ति को भी ढोल चला रहा था। यह आश्चर्य घोर आश्चर्य था। सन्यासी का सारा शरीर लहरों से जूझने के कारण थका हुआ था, परंतु उसकी लंबी और बलिष्ठ भुजाओं में बेहोश व्यक्ति पड़ा हुआ था। सन्यासी ने उसे ज़मीन पर लिटाया और फिर उसके सारे शरीर को दबाकर विशेषकर पेट के बल लिटाकर उसके पेट से सारा पानी निकाल दिया। फिर नाक और मुंह में कृत्रिम सांस देते हुए सन्यासी को हमने देखा। तभी उस व्यक्ति ने आंखें खोल दी। हम सब लोगों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे और उस सन्यासी के प्रति मानवीय कृतज्ञता से भर गए। उसे होश में आया देख सन्यासी खड़ा हो गया।
उसके सिर पर हाथ रखा। हम सबको एक क्षण के लिए देखा और उसके होठों पर किंचित मुस्कुराहट फैल गई। उस एक मुस्कुराहट पर ही हम सबका जीवन शत न्यौछावर हो गया। पर तभी वह सन्यासी एक तरफ भीगे वस्त्रों में ही बढ़ गया। ना जाने उसने किसी को धन्यवाद देने का अवसर नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार की कोई इच्छा ही बचाए रखी। इतना निष्प्रिय जीवन विरले लोगों में ही होता है। अपनी प्रशंसा से दूर रहने वाले उस सन्यासी का एक और रूप मेरे सामने साकार हुआ, जब कि यह साधना के क्षेत्र में तो अद्वितीय है ही, पौरुषता के क्षेत्र में भी इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसकी भुजाएं, ऊष्मा से भरा हुआ वक्षस्थल और पुरुषोचित सौंदर्य का साकार पुंज, तेजस्वी व्यक्तित्व अपने आप में अद्वितीय है। इसके पास कुछ क्षण बिता देना ही इस जीवन का सौभाग्य है। खतरों से खेलना तो इस व्यक्ति का शौक है। मानवीयता की ऐसी मिसाल मिलना सहज संभव नहीं। स्वामी वेदानंद द्वारा। स्थान सिद्धाश्रम, समय प्रातःकाल। मेरे पूर्व जन्म के और इस जन्म के पुण्यों का उदय है कि मैं सिद्धाश्रम तक पहुंच सका हूं। मैंने तो जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी सिद्धाश्रम पहुंचने का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा, पर आज इस सिद्धाश्रम की दिव्य धरा पर आकर मैं अपने आप को रोमांचित सा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ का कण कण पवित्र, दिव्य और मनोहारी हो गया है। यहाँ की धरती पर लौटने को तो जी चाहता है। यहाँ के एक कण के बदले यदि पूरा जीवन भी न्यौछावर हो जाए तो घाटे की बात नहीं होगी। मैं घूमता फिरता सिद्धाश्रम की सिद्ध योगा झील के किनारे पहुंच जाता हूँ। इतना स्वच्छ और पारदर्शी जल मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ साधु सन्यासी विचरण कर रहे हैं। युवा सन्यासी संध्या वंदना, अर्घ, जप, तप, ध्यान में लीन हैं। देवांगनाएं आसपास विचरण कर रही हैं और सारा वातावरण मनोहारी, मुग्ध और स्वप्निल सा है। तभी मैं सिद्ध योगा झील के किनारे एक स्वच्छ स्फटिक शिला पर बैठे हुए सन्यासी को देखकर पहचान लेता हूँ कि ये तो वही सन्यासी है जिन्हें मैंने कनखल में देखा था, गोमुख पर साधना रत पाया था, हहरादी नदी में छलांग लगाते हुए देखा है। यहाँ इनके स्वरूप को देखकर जीवन धन्य हो उठा। इतना दिव्य, इतनी तेजस्वी स्वरूप मैं पहली बार देख रहा हूँ इसे। यौवन और तपस्या की ज्योत्सना से आपूरित यह शरीर अपने आप में अद्वितीय है। देख रहा हूँ कि सामने सन्यासी और सन्यासियाँ बैठी हैं और सभी उस योगी निखिलेश्वरानंद जी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये योगी, ये सन्यासी निखिलेश्वरानंद जी हैं, जिनको मैं अभी तक देखता आया था। शब्दों का प्रवाह ऐसा है कि जी चाहता है कि वहीं उसी स्थान पर हज़ारों वर्षों तक बैठे रहूं। वे बोलते रहें, मैं सुनता रहूं। कई विशेषताओं, गुणों और तत्वों से संपन्न योगीराज निखिलेश्वरानंद जी को मेरा शत वंदन है। आगे की कड़ियाँ नेक्स्ट वीडियोस में देता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।